आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आ रही है। या गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सी, पाइथन में हम लोग जो बात करते हैं सी, आज का हम टॉपिक करते हैं पाइथन में। इट इज कॉल्ड फंक्शंस। क्या पढ़ते हैं यहाँ पर? हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं एंड द टॉपिक इज फंक्शन। राइट। देखिए, अगर हम बात करते हैं फंक्शन के लिए, तो फंक्शन में कहते हैं व्हाट इज अ फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? तो हम लोग कहते हैं फंक्शन कॉल इट्स मेंबर फंक्शन। क्या लिखते हैं सी? फंक्शन कॉल इट्स ऑन मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन इज कॉल क्या कहलाता है? इज कॉल फंक्शन। फंक्शन जो है अपने ही मेंबर फंक्शन को क्या करता है? कॉल करता है। क्या लिखा है मैंने? फंक्शन कॉल इट्स मेंबर फंक्शन। दो वर्ड्स हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे यहां पर। फंक्शन कॉल, पहला वर्ड है, इट इज कॉल्ड फंक्शन कॉल। ये देखेंगे फर्स्ट वर्ड है। फंक्शन कॉल का मतलब होता है फंक्शन कॉलिंग एरिया। क्या लिखते हैं सी है? फंक्शन कॉलिंग एरिया। राइट। दूसरा वर्ड है सी, जो देखेंगे यहां पर, मेंबर फंक्शन। इट इज मेंशन हियर मेंबर फंक्शन। ये जो कहलाता है फंक्शन बॉडी एरिया। विद दिस वन, ये कहलाता है फंक्शन, ये कहलाता है फंक्शन बॉडी एरिया। तो फंक्शन का दो पार्ट्स हो गया, कॉलिंग एरिया एंड बॉडी एरिया। जो कॉलिंग एरिया होता है सी, जैसे मैंने लिखा यहां पर एमएसजी, अब ब्रैकेट डाल दिए तो फंक्शन हो गया। पॉइंट इज क्लियर? तो ये तो होता है कॉलिंग एरिया। दिस इज द कॉलिंग एरिया। कॉलिंग एरिया जो होता है टू रिटर्न वैल्यू, क्या करता है? टू रिटर्न वैल्यू, ये आउटपुट देता है। टू रिटर्न वैल्यू का मतलब क्या हो गया? ये क्या देगा? आउटपुट देगा। और दूसरा है, अगर हमने यहां पर लिखते एमएसजी और ब्रैकेट में डाल देंगे कॉलन, देख रहे हैं ना? क्या डाला हुआ है ब्रैकेट में? कॉलन। अगर ब्रैकेट में कॉलन डाला हुआ है तो ये कहलाता है फंक्शन बॉडी एरिया। क्या कहते हैं? फंक्शन बॉडी एरिया। अब फंक्शन बॉडी एरिया का काम जो होता है सी, ये जो काम करता है फंक्शन बॉडी एरिया, जो ये फंक्शन बॉडी है लिखा हुआ भी है, ये इसमें लॉजिक होता है, एल्गोरिथम होता है प्रोग्राम का। क्या होता है? लॉजिक होता है प्रोग्राम का, लॉजिक ऑफ प्रोग्राम्स। जो यूजर का प्रोग्राम का लॉजिक होता है वो होता है फंक्शन बॉडी एरिया में। तो कॉमन चीज आप यहां पर देखेंगे कि हमारे पास में ये फंक्शन कॉलिंग एरिया क्या करेगा? इसको कॉल करेगा। क्या करेगा? यहां पर देखेंगे, इसको कॉल करेगा। अब अगर इसमें जो भी लॉजिक होगा, एल्गोरिथम होगा, वो क्या करेगा? यहां से इसको कॉल कर लेगा। तो ये क्या किया? कॉल किया। कॉल कर कर क्या किया? ये यहां से क्या करेगा? आउटपुट रिटर्न कर देगा। क्या करेगा यहां से सीयर? ये यहां से जो रिजल्ट देगा आउटपुट देगा। क्या रिटर्न करेगा यहां से? जो लॉजिक होगा उसमें उसको आउटपुट कर देगा। तो दो चीज हो गया। ये जो एरिया देख रहे हैं सी, दिस एरिया इज कॉल्ड, क्या कहते हैं यहां पर? इस एरिया को कहते हैं फंक्शन बॉडी एरिया, और इस एरिया को कहते हैं फंक्शन कॉलिंग एरिया। तो फंक्शन में दो एरिया होता है, बॉडी एरिया, अनदर इज अ कॉलिंग एरिया। दिस पॉइंट इज क्लियर? यस। अब एग्जांपल में देखिए, प्रोग्राम में अगर हम यूज कर रहे हैं सी, कैसे कॉल कर रहा है। तो मैंने लिखा डिफ, एक लेवन एग्जाम्पल प्रोग्राम देखते हैं। मैंने लिखा एमएसजी, मैंने कॉलन डाल दिया तो क्या हो गया? बॉडी एरिया। मैंने कहा यहां पर जाकर कि ए इजक्वल टू, क्यूब निकाल रहे हैं, क्यूब का नंबर निकाल रहे हैं, तो ए इजक्वल टू इंट। इंट क्या होता है सर? डेटा टाइप। इंट क्या होता है? जब हमको न्यूमेरिक वैल्यू डालना है, क्या डालेंगे यहां पर? इनपुट। क्या डालेंगे यहां पर? इंटर द क्यूब नंबर। क्या यूजर से पूछेगा? आप क्यूब नंबर डालिए, जो भी नंबर डालेंगे वो कहाँ जाएगा? ए में ना। बी इजक्वल टू क्या लिखा? ए इंटू ए इंटू ए। जो भी नंबर डाले उसका क्या निकल जाएगा? क्यूब। क्यूब जाएगा बी में। मैंने कहा प्रिंट
क्या लिखेंगे, डबल कोट में मैसेज आएगा क्यूब इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, सी। ये हमारा क्यूब उठा के प्रिंट कर देगा। ये जो है बॉडी एरिया है, लॉजिक है प्रोग्राम का। अब इसके नीचे, डिफ के नीचे लिख रहे हैं प्रिंट। प्रिंट में क्या लिखा, गुड मॉर्निंग। क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, गुड मॉर्निंग। इसके बाद सी, उसके नीचे जा रहे हैं, लिख रहे हैं एमएसजी। देखिए, इसका नाम और इसका नाम और इसका नाम, दोनों का नाम क्या है, सेम है। अगर नाम डिफरेंट होगा तो कॉल नहीं करेगा। इसमें कॉलन लगा हुआ है तो बॉडी एरिया है, लॉजिक होगा। इसमें नहीं लगा है तो ये कॉलिंग एरिया होगा, ये रिटर्न करेगा। और इसके नीचे में लिखा सी, प्रिंट। क्या लिखा है यहाँ पर, थैंक यू। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को सेव करूंगा, सी, देखेंगे इस प्रोग्राम को हमने क्या किया, यहां से जाकर पूरे कोड को सेव करनी है आपको। तो मैंने क्या किया, ये पूरे कोड को मैंने सेव कर रहे हैं। सेव करने के लिए क्या होगा, फाइल का नाम डालना पड़ेगा। मैंने फाइल का नाम डाल दिया यहाँ पर xx.py। एक्सटेंशन क्या होता है, py से ही आप सेव करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको रन करवाएंगे। जब मैंने इसको रन करवाया सी, तो आउटपुट में अब आएगा यहाँ पर, क्या रिटर्न करेगा ये, यहाँ से आउटपुट देगा। क्या देगा, आउटपुट देगा। आउटपुट में क्या देगा बताएंगे सर, इस प्रोग्राम का लॉजिक आउटपुट क्या आएगा, पहले क्या आएगा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उसके बाद ये कॉल करेगा, तो क्या पूछेगा आपसे, इंटर द क्यूब नंबर। मैंने क्या डाला यहाँ पर, 3। क्यूब यस नंबर में क्या डाला मैंने, यहाँ पर जाकर देखेंगे, मैंने डाला 3। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होगा, 27 ना। यस तो सर ये क्या प्रिंट करेगा, क्यूब इज इक्वल टू 27। लास्ट में क्या आएगा, थैंक यू। क्या आएगा सर, थैंक यू। तो देखें फंक्शन कैसे कॉल किया, दिस पॉइंट इज क्लियर। यस। सर अपना नंबर बताएंगे, मोबाइल नंबर सेव कर लेता हूँ, आपको सेंड कर देता हूँ एक बार। 9810 एक मिनट सर, एक मिनट सर, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 9810 68 68 68 68 24। 24। एक मिनट मुझे टाइम दीजिए। इसमें क्या फिटनेस है, कुछ ऐसे लिखा रहा है। हाँ जी। अच्छा 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 अच्छा। मैं आपको पहले ये जो है स्क्रीनशॉट आपको मैं पहले भेज देता हूँ। तो सी है, मैंने इसको क्या किया, यहाँ से कॉपी कर रहे हैं पूरा डेटा को। क्या किया, यहाँ से कॉपी किया और व्हाट्सएप यहाँ से ऑन करते हैं, आपके पास में ऑन द स्पॉट पहुंच जाएगा। यही है ना आपके पास में, हाँ जी। हाँ जी। ये पहुंचा आपके पास, राइट। यस। अब इसको हम अगर प्रोग्रामिंग में कर रहे हैं, देखिए, तो मैंने क्यू नंबर का प्रोग्राम कर रहे हैं तो कैसे निकाल रहे हैं, हमने गए पहले आइडियल पे, पाइथन खुल रहे हैं, तो क्या ऑन किया, आइडियल पर क्लिक किया, खुल रहा है। फाइल में जाके क्या किया, न्यू, क्या लिखेंगे, सबसे पहले डिफ। डिफ क्या होता है, कीवर्ड। क्या नाम है फंक्शन का, हमने डाला था क्यू। क्यों? अब देखिए सर, मैं यहां पर जाकर इंडेंट जहां जाएगा वहीं पर लेकर जाएंगे आप। ए इक्वल टू इंट, इंट क्या होता है, डेटा टाइप। क्या लिखा, इनपुट। और मैंने लिखा है यहाँ पर इंटर द क्यूब नंबर। क्या क्यों? पूछ रहा है आपको, कि क्यूब नंबर डालिए। जो भी डालेंगे कहाँ जाएगा, ए में। बी इक्वल टू ए इंटू ए, 3 बार मल्टीप्लाई करेगा। प्रिंट क्या डालेंगे यहाँ पर, कि क्यूब इक्वल टू, क्या डालेंगे, बी, राइट। इसके यस। बाद यहां से डिफ के नीचे ले जाएंगे कर्सर को। क्या लिखा, प्रिंट। क्या लिखा, वेलकम, जो भी लिखना चाहते हैं। इसके बाद फंक्शन का नाम है क्यूब, तो क्यूब ही लिखेंगे। ये कॉलिंग एरिया हो गया, क्योंकि इसमें कॉलन डाले हैं तो बॉडी एरिया होगा, ये लॉजिक है पूरे प्रोग्राम का। और ये हो गया कॉलिंग एरिया, ये आउटपुट देगा। ये क्या करेगा, अपने बॉडी एरिया को कॉल करेगा। और इसके नीचे लिख रहे हैं प्रिंट थैंक यू। क्या लिख रहे हैं,
थैंक यू। अब मैंने इसको अगर सेव कर रहे हैं, देखिए फाइल में जाकर सेव कर रहे हैं, नाम पूछ रहा है फाइल का, डाल दिया यहाँ पर abc.py। PY। अब मैंने इसको सेव कर दिया। जब इसको रन कराएंगे सर तो देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, इंटर योर, पहले वेलकम आया ना, अब पूछ रहा है इंटर योर क्यूब नंबर, मैंने डाल दिया 5। तो 5 × 5 25, 25 × 125 आया नहीं आया? हाँ जी। तो दिस कंसेप्ट इज क्लियर, यस। राइट। तो मैंने अभी क्या किया, यहाँ पर फंक्शन यूज किए हैं। फंक्शन कैसे कॉल कर रहा है, मैंने इस चीज को यहाँ पर क्या किया, शो कर रहे हैं कि हाउ कैन फंक्शन इट कॉल्स इट्स मेंबर फंक्शन। फंक्शन जो है अपने मेंबर फंक्शन को किस तरह से कॉल कर रहा है, पहुंच गया होगा आपके पास। यस। वेरी गुड। अब अगर मैं कहूं मुझे स्वेप करना है तो क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, क्या लिखा, स्वेप कर रहे हैं, प्रोग्राम एक दूसरे फंक्शन यस। में रहे हैं। मैंने क्या लिखा यहाँ पर, फंक्शन का नाम स्वेप, क्या लिखा, ए इक्वल टू यस। 100, ए का वैल्यू कितना हो गया सर, 100, 100। बी इक्वल टू 200, हम इनपुट नहीं डाल रहे हैं, सीधे इनिशियलाइज कर दिए। कहा टेम्प, एक थर्ड वेरिएबल लिया, कहा ए का वैल्यू टेम्प में जाएगा, ए इक्वल टू बी, और कहा कहा बी इक्वल टू 10, तो क्या हो गया, वैल्यू सेव हुआ ना सर। हाँ जी। अब स्वेप के बाद हमने प्रिंट करते हैं, प्रिंट, है ना, ए स्वेप वैल्यू, स्वेप वैल्यू इक्वल टू, क्या लिखेंगे, ए स्वेप के बाद जो वैल्यू, जो ए का क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा ना। हाँ जी। इसके बाद मैंने कहा प्रिंट, क्या लिख रहे हैं, स्वेप बी वैल्यू इक्वल टू, क्या लिखेंगे, बी। अब हमने क्या करना है, बॉडी एरिया के बाद हम नीचे जाएंगे, डिफ के नीचे, क्या लिखा, प्रिंट, नाम क्या है सर आपका, वेलकम। तो मैसेज क्या आएगा, वेलकम। फंक्शन का जो नाम है वही कॉलिंग एरिया बना दिया यहाँ पर, और क्या कहा, प्रिंट में क्या लिखा, थैंक यू। हो गया सर। हाँ जी। अगर मैंने इसको रन करवाएंगे तो देखिए वैल्यू स्विप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ गया ना सर। देखिए तो इसको बंद कर देता हूँ, दोबारा रन करा देता हूँ, आपको क्लियर होगा। मैंने इस पर गया और यहां से प्रिंट कर दिया, देख कितना आ गया, वैल्यू स्विप है या नहीं है, हाँ जी। क्लियर है पॉइंट। तो यस। फंक्शन में हमने कैसे हम स्विप किए हैं, फंक्शन के थ्रू वैल्यू को हम कैसे कर रहे हैं यहाँ पर स्विप। तो मैं ये भी भेज देता हूँ सी, इसका आउटपुट भी भेज देता हूँ। अब थोड़ा सा हम डिफरेंट प्रोग्राम करेंगे, मीनू बना रहे हैं, तो देखेंगे फंक्शन में मीनू हम कैसे बनाते हैं। इसको मैं भेज रहा हूँ, वेट प्लेस, पहुंच गया होगा। अब सर देखिए मुझे ये बनाना है, पहले लॉजिक दिखा देता हूँ सी, क्या लॉजिक करता है। मुझे सबसे पहले अगर रन हो तो मेरे पास में ये लिखा हुआ हो, ऊपर में क्या लिखा होगा सर, यहाँ पर ऑनलाइन बैंकिंग, क्या लिखा होगा, ऑनलाइन बैंक बैंक। बैंकिंग, देख रहे हैं ना। एक पर जो होगा सेविंग अकाउंट, फंक्शन के थ्रू बनाना है। टू पे जो होगा सी, करंट अकाउंट। थ्री पर क्या होगा, एग्जिट, क्या लिखेंगे सर यहाँ पर, सेलेक्ट 1 2 3, देख रहे हैं हाँ जी। क्या पूछा। अब कंडीशन क्या है समझिएगा, फंक्शन के थ्रू करनी है। कहता है अगर यूजर ने 1 सेलेक्ट किया है, बहुत ध्यान से समझे, यूजर ने क्या किया है यहाँ पर, 1 सेलेक्ट किया है, तो सर सबसे पूछेगा अमाउंट इनपुट करिए, क्या करेगा वह, अमाउंट यूजर से इनपुट करवाएगा। अगर अमाउंट, क्या कहता है सर, अमाउंट क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 1000, अमाउंट 1000 या 1000 से अबव होगा, तो क्या प्रिंट करेगा, सेविंग अकाउंट ओपन, याद रहेगा। यस। एल्स, अगर अकाउंट 1000, अमाउंट 1000 या 1000 से कम होगा तो क्या देगा, सॉरी फॉर सेविंग अकाउंट्स, देख रहे हैं ना, हम्म। सॉरी फॉर, एस मतलब सेविंग अकाउंट। सिमिलर मुझे लॉजिक बनानी है, अगर उसने 1 नहीं सेलेक्ट किया है, अगर उसने 2 सेलेक्ट किया है, क्या किया है, 2 सेलेक्ट किया है, तो क्या होगा यहाँ पर, यूजर अमाउंट इनपुट करेगा, क्या करेगा सर, यूजर अमाउंट इनपुट करेगा। अगर अमाउंट जो है, देखिए अगर क्या कहता है यहाँ पर सी, अगर जो है
अगर जो अमाउंट जो है, इफ अमाउंट ग्रेटर इक्वल टू 5,000, अमाउंट क्या है, 5 या 5,000 से ऊपर होगा, तो क्या करेगा सर, करेंट अकाउंट ओपन। एक हम बना रहे हैं, एक मनवाएंगे आपसे, नहीं तो एल्स में क्या करेगा सर, एल्स में करेगा सॉरी फॉर, है ना, सी अकाउंट, कोई डॉट। नो। हम ये बना रहे हैं और एक हम मेनू देंगे जिससे हम कोडिंग करेंगे आपको, इसलिए आराम से समझिए। मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया, आपके पास भेज रहे हैं, सी है आपके पास में, एल्गोरिथम हमने भेज दिया, पहुंच जाएगा, हाँ जी। डन। अब आपको ये बनाना है, तो मैंने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया। पहले हम मेनू बनाएंगे, तो क्या लिखे सर, प्रिंट, नाम क्या है आपका, ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंक। हमने क्या किया, तो पहले हम दो फंक्शन बना लेते हैं, बेटर है। डिफ, क्या लिख रहे हैं, डिफ, पहला लिखा सेविंग, हम्म। बॉडी एरिया बना रहे हैं। सबसे पहले क्या पूछेगा, अमाउंट इज इक्वल टू इंट, यूजर से, है ना, अमाउंट क्या करेगा, इनपुट करेगा। क्या लिख रहे हैं, इंटर द सेविंग अकाउंट अमाउंट। यूजर से क्या पूछेगा कि सेविंग अकाउंट अमाउंट डालिए। इफ क्या डालेंगे, अमाउंट ग्रेटर इक्वल टू 1,000, अमाउंट 1,000 या 1,000 से क्या होगा, अबव होगा, तो प्रिंट क्या होगा हमारे पास में, प्रिंट होगा सर कि सेविंग अकाउंट इज ओपन। क्लियर है पॉइंट। हाँ जी। अब एल्स कहाँ होगा, इफ के नीचे, क्या लिख रहे हैं, एल्स मीन्स अदरवाइज। क्या लिखेंगे, प्रिंट, क्या प्रिंट करेगा सर, सॉरी फॉर सेविंग। देखो। एक फंक्शन बन गया ना सेविंग का, हम्म। बॉडी एरिया। दूसरा हम जा रहे हैं यहां पर, कर दिया डिप, क्या लिखा सर यहां पर, करंट। दो पहले बनाना पड़ेगा मुझे। फिर अमाउंट इजकल टू इंट, क्या डाल रहे हैं, इनपुट, क्या पूछ गया आपसे, इंटर द करंट अकाउंट अमाउंट। अब यूजर से करंट अकाउंट का अमाउंट डालेंगे। इफ क्या डालेंगे, अमाउंट अमाउंट ग्रेटर ग्रेटर इक्वल टू फाइव फाइव थाउजेंड थाउजेंड अमाउंट 5 या 5,000 से अगर अबव होगा, तो प्रिंट क्या करेगा, करंट करंट अकाउंट इज इज ओपन। ओपन। अगर इससे कम हुआ तो क्या होगा, एल्स क्या प्रिंट करेगा सॉरी यहाँ फॉर पर, सॉरी फॉर फॉर करंट। करंट। देख रहे हैं ना। हाँ जी। अब दोनों का बॉडी एरिया तैयारी कर दिए, अब बनाएंगे मीनूस। क्या बनाएंगे सर, मीनूस। हम्म। अब क्या कर रहे हैं, प्रिंट, एक पर क्या यहां पर डाला, ऑनलाइन बैंकिंग, ऊपर में टाइटल क्या लिखा होगा, ऑनलाइन बैंकिंग। क्लियर। हाँ जी। अब कहा प्रिंट, प्रिंट में क्या कर रहे हैं, एक पर क्या डाला सर, सेविंग अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट। फंक्शन कैसे काम कर रहा है, प्रिंट, टू पे डाला करंट अकाउंट, क्या डाला, करंट अकाउंट, क्या कहा, प्रिंट, बी पर क्या डाला सर यहाँ पर, एग्जिट ना। हाँ जी। अब हमने मेनू यहाँ पर बना दिया कि भाई 1 से लेकर 3 तक ये क्या होगा, चलेगा। अब क्या कहा कि x इजकल टू इंट, क्या डाला यहाँ पर, इनपुट, क्या डाले सर यहाँ पर, सेलेक्ट चॉइस, वन हम्म। टू थ्री। यूजर 1 से 3 में से जो भी चॉइस लेगा, कहाँ जाएगा, एक्स में ना। यस। 1 से 3 चॉइस लेगा, वो कहाँ जाएगा, एक्स में। हाँ जी। क्या कहा, इफ एक्स इजकल टू 1, अगर एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो क्या प्रिंट करेगा सर ये, यही कहेगा ना कि वेलकम टू सेविंग अकाउंट, हाँ जी। ये लिखा होगा। अब इसके नीचे क्या करेंगे हम, सेविंग को कॉल कर देंगे, कॉलिंग एरिया बना देंगे हम। हो गया यहाँ पर। हाँ जी। अब क्या होगा, एल्स, एल्स कहाँ होता है, इफ के नीचे ना। यस। इफ एक्स इक्वल टू 2, अगर एक्स की वैल्यू क्या होगी सर, अगर 2 होती है, तो प्रिंट में क्या करेगा ये, वेलकम टू वेलकम टू करंट अकाउंट। करंट अकाउंट। देख रहे हैं ना। अभी क्या होगा सर, यहाँ पर वेलकम टू करंट अकाउंट के बाद मैंने डाला यहाँ पर करंट, यही होगा ना, हाँ जी। कॉलिंग एरिया हो गया। अगर सर ये 2 भी नहीं हुआ तो क्या होगा, अभी एल्स 3 या 3 के बाद कुछ भी डालेगा तो क्या कहेगा, एग्जिट ना। हाँ जी।
आ गया यहाँ पर। अब अगर हमने क्या किया, इसको रन करवा रहे हैं, देखिए आ गया बन के। क्लियर है? हाँ जी। क्या लेना चाहते हैं, 1 या 2? 1। 1। 1 सेलेक्ट कर दिया सर यहाँ पर। अब 1 पे क्या पूछ रहा है हमसे, देखिए 1 पे क्या पूछ रहा है हमसे। पहले क्या पूछ रहा है, वेलकम टू सेविंग अकाउंट, कॉल किया ना वहां से। हाँ जी। मैंने डाला 1200। 1200 क्या है, 1000 से अबव है ना सर। हाँ जी। देखिए क्या आया, कॉल किया कि नहीं किया। हाँ जी। राइट। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, कि हमने मेनू कैसे बनाते हैं, यहाँ पर हम उसकी बात कर रहे हैं। आई एम डिस्कसिंग हाउ कैन क्रिएट मेनू। मैं इसको पूरा सिलेक्ट करता हूँ एंड पूरा कोड आपको भेज रहा हूँ। सेलेक्ट ऑल, कॉपी एंड कोड भी दे रहा हूँ इसका सेम, और इसका आउटपुट भी दे रहा हूँ। वेट प्लीज, इसका क्या है, ये आउटपुट रिजल्ट है। देखिए तो पहुंचा आपके पास। हाँ जी। हाँ। अब सर सुनिए, इसी बेस पर एक क्वेश्चन और दूसरा है। पाइथन इंस्टॉल है आप पे? नहीं सर, अभी तो नहीं। नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये बनानी है, ऊपर होगा लोन मिला, उसी टाइप का प्रोग्राम है। फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, लोन लोन। मिला। देख रहे हैं ना। हाँ जी। एक पर जो है पर्सनल लोन, क्या करता है, पर्सनल पर्सनल। लोन, आना है कोडिंग। 2 पे क्या है, एजुकेशन लोन, क्या लिख रहे हैं, एजुकेशन एजुकेशन लोन। लोन। देख रहे हैं ना। हाँ 3 जी। पर क्या है, ऑब्जेक्ट ना, हाँ जी। क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेलेक्ट 1 2 3। 3। देख लिया। अब देखिए कहता है क्या, कि अगर यूजर ने, लॉजिक बता रहा हूं, 1 सेलेक्ट किया है, क्या किया है, 1 1। सेलेक्ट किया है, तो क्या पूछेगा आपका, ये पूछेगा सैलरी आप डालिए। सैलरी क्या करेंगे, इनपुट इनपुट। करेंगे। इफ सैलरी ग्रेटर इक्वल टू 500, एक जूम डेटा ले लिया, सैलरी 5 या 5 हजार से ज्यादा होगा, तो क्या होगा, लोन कितना मिलेगा, कि सैलरी इंटू 5, सैलरी का 5 टाइम। देख रहे हैं ना। प्रिंट हाँ क्या जी। करेंगे यहाँ पर, लोन ना। हाँ जी। अगर उससे कम होगा तो क्या होगा, एल्स पे जाएगा। हाँ क्या जी। प्रिंट करेगा ये, सॉरी, सॉरी। है ना, पी लो। क्लियर है पॉइंट। यस। अगर यूजर 1 नहीं सेलेक्ट किया है, अगर यूजर 1 नहीं सेलेक्ट किया है, अगर यूजर 2 सेलेक्ट किया है, क्या किया है सेलेक्ट यहाँ पर, वो 2। सेलेक्ट किया है 2। अगर यूजर 2 सेलेक्ट किया है, तो क्या पूछेगा सर आपसे, यहाँ पर पूछेगा परसेंटेज मार्क्स। क्या कहेगा, एजुकेशन लोन परसेंटेज। है, हम उसके परसेंटेज मार्क्स पर हम एजुकेशन लोन दे रहे हैं। क्लियर। यस। इफ, क्या कहा, परसेंटेज मार्क्स ग्रेटर इक्वल टू 70, अगर परसेंटेज मार्क्स 70 या 70 से ज्यादा होगा, तो क्या पूछ रहा है, रिक्वायर्ड लोन आप इनपुट करिए, कितना आपको लोन चाहिए। बात समझ में आ रहा है सर। यस। अब रिक्वायर्ड लोन इनपुट डालेंगे तो लोन कितना मिलेगा, जो रिक्वायर्ड लोन है इनटू परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, यही होगा ना सर। हम्म। कि जो इतना परसेंट, अगर 90% है तो रिक्वायर्ड लोन का 90% मिलेगा उसको। प्रिंट क्या करेंगे हम यहाँ पर, प्रिंट कर देंगे लोन। अगर 70% से कम है तो कहाँ जाएगा ये, एल्स पे। प्रिंट क्या करेगा यहाँ पर, सॉरी, ईडीयू लोन, एजुकेशन लोन। क्लियर है पॉइंट। हाँ जी। तो ये आपको उसी बेस पर है जिसे हम सेविंग अकाउंट बनाए थे, ये बनानी है। इज अ प्रैक्टिस। देखते हैं कैसे बनाते हैं हम इसको। शेयर, टोटल फंक्शन का गेम है। सी, मैंने यहाँ पे क्या, मैंने इसको बंद कर दी और इसको ऑन कर दी। मैंने इसको क्या किया, पूरा क्लियर कर देते हैं। क्या करते हैं इसको, पूरा मैंने कर दिया, कट, खत्म कर दी। क्या लिखेंगे टिप, पहला क्या होगा सर, पर्सनल। पर्सनल लोन। राइट। अब यहां पर क्या पूछेगा सबसे पहले, सैलरी ना। यस। तो सैलरी इज इक्वल टू इंट, क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पर, इनपुट, क्या लिख रहे हैं, इंटर द सैलरी। यूजर से क्या पूछ रहा है, कि आप सैलरी डालिए। इफ, क्या लिखेंगे,
सैलरी ग्रेटर इक्वल टू 1000, यही था ना सर कंडीशन। हाँ जी। सैलरी 1000 या 1000 से क्या होगा, अगर अबव होगा। सैलरी क्या होगा, 1000 या 1000 से क्या होगा, अगर वो सैलरी अबव होता है। तो क्या होगा, अगर अबव होगा तो प्रिंट करेगा ना। हाँ जी। पहले तब क्या होगा यहाँ पर, लोन इक्वल टू क्या होगा, सैलरी सैलरी का इंटू फैक्टर। 5। प्रिंट क्या करेंगे हम यहाँ पर, प्रिंट करेंगे लोन इक्वल टू, है ना, या ऐसे लिखेंगे इशू लोन इक्वल टू, क्या लिखेंगे, लोन ना, एल्स कंडीशन बाउंस हुआ तो क्या होगा यहाँ पर, बॉडी एरिया बना रहे हैं, सॉरी फॉर पर्सनल। पर्सन। क्लियर है पॉइंट। हाँ जी। अब क्या करेंगे, अब दूसरा फंक्शन बनाएंगे यहाँ पर। हम लोग बात करते हैं दूसरे फंक्शन के लिए। तो क्या करेंगे यहाँ पर, डिफ लिख रहे हैं, हाँ दूसरे जी। फंक्शन का नाम क्या लिख रहे हैं, ईडीयू, 80। देख रहे हैं ना। अब यहाँ पर क्या होगा, परसेंटेज मार्क्स परसेंटेज। इक्वल टू इंट, क्या डालेंगे यहाँ पर, इनपुट, क्या करेंगे यहाँ पर, इंटर द परसेंटेज मार्क्स। परसेंटेज। यूजर से क्या पूछेगा कि परसेंटेज मार्क्स आप डालिए। कहा यहाँ पर जाकर सी, इफ कंडीशन डाल दिया कि परसेंटेज मार्क्स ग्रेटर इक्वल टू 70, है ना। हाँ जी। परसेंटेज मार्क्स क्या है, 70 या 70 से क्या हो रहा है, अगर एबव हो रहा है, उससे ज्यादा हो रहा है। तो प्रिंट क्या करेगा ये, तो पूछेगा रिक्वायर्ड लोन, आप डालिए, क्या पूछेगा, रिक्वायर्ड लोन डालिए। रिक्वायर्ड। इंटर द, क्या पूछ रहा है, रिक्वायर्ड लोन। यूजर से पूछ रहा है कि आप रिक्वायर्ड लोन, जो भी रिक्वायर्ड लोन आप डालेंगे, राइट। तो लोन कैसे मिलेगा सर, जो रिक्वायर्ड लोन है इनटू परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, यही होगा ना। हाँ जी। अब हमने कहा प्रिंट इशू लोन, इशू लोन इक्वल टू क्या लिखेंगे, लोन ना। हाँ जी। अब हमारा बॉडी एरिया बन गया। अगर ये 70 से बिलो होगा तो क्या होगा, एल्स प्रिंट क्या करेगा, सॉरी, सॉरी फॉर सॉरी रीडिंग। फॉर एजुकेशन लोन, यही होगा ना। हाँ जी। अब हमने मीनू का काम फिनिश कर दिया। अब हम मीनू स्टार्ट कर रहे हैं। ऊपर में क्या लिखेंगे, से सबसे टॉप पे लिख रहे हैं लोन मिला, यही था ना। हम्म। क्या लिखेंगे, लोन मिला। प्रिंट वन पे क्या था सर आपका, पर्सनल लोन। पर्सनल लोन। ऊपर कहाँ चला गया, वन पे क्या होगा, पर्सनल लोन। प्रिंट टू पे क्या हो जाएगा, एजुकेशन एजुकेशन लोन। लोन। प्रिंट थ्री पर क्या होगा सर, एग्जिट, हो गया। हाँ जी। अब करेंगे कि एक्स इक्वल टू इंट, क्या लिखेंगे यहाँ पर, इनपुट, क्या लिख रहे हैं, सेलेक्ट चॉइस 1 2 3, एक से तीन यूजर जो भी सिलेक्ट करेगा, देख रहे हैं ना। क्या हम्म। लिखेंगे, इफ एक्स इक्वल टू 1, अगर एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, 1 हो रही है, तो प्रिंट में क्या होगा, वेलकम टू टी लोन, क्या पूछेगा, पर्सनल लोन। यहाँ पर क्या करेंगे, पर्सनल को कॉल करेंगे ना, हाँ जी। एल्स अगर ये नहीं हुआ, क्या कहा, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, एल्स चलेगा ना। हाँ जी। इफ एक्स इक्वल टू 2, तो क्या होगा सर, एक्स की वैल्यू अगर 2 होगी तो ईडीयू होगा। हाँ जी। या लाइन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पर सी, क्या लिखेंगे, प्रिंट वेलकम टू एजुकेशन ईडीयू लोन। लोन, है कि नहीं है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ईडीयू। हाँ जी। अगर सर ये भी नहीं हुआ तो क्या होगा, एल्स ना। हाँ जी। प्रिंट पर क्या करेंगे यहाँ पर, एग्जिट, हो गया कि नहीं हो गया। जी। अब इसको मैंने जाकर सेव कर दी, रन की, आ गया कि नहीं आ गया। मैंने हम्म।
टू ले लिया चॉइस और इंटर मारा। क्या पूछ रहा है? परसेंटेज मार्क्स। हाँ जी। मैंने डाल दिया 90% मार्क्स आया था 12th में। क्या पूछ रहा है? रिक्वायर्ड लोन डाल दिया 500 रुपया, लोन चाहिए उसको 500। तो देखिए तो क्या रहा है, 90% कितना होगा 500 का? 450। हाँ जी। तो क्या हो गया? तो मीनू फंक्शन के थ्रू कैसे बनाते हैं, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका? हाँ जी। वेरी गुड। अब देखिए मैंने इसको सिलेक्ट करते हैं, सी कॉपी करते हैं एंड वी आर सेंडिंग दिस कोड। और इसका आउटपुट भी दे रहे हैं आपको। ठीक है, चला गया होगा दोनों। यस। राइट। अब बात करते हैं नेस्टेड फंक्शन। क्या बात करते हैं सर? नेस्टेड फंक्शन। नहीं, अभी ये था, अभी जो फंक्शन पढ़े हैं ये सारे कौन था? डिफॉल्ट फंक्शन। फंक्शन जो है, हाँ जी। पहले देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन, एक एक पॉइंट देखते हैं। अब हम बात करते हैं सी, फंक्शन कंसेप्ट बात किए हैं, अब बात करते हैं सी स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन। प्लीज चैप्टर समझ लीजिए। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन की अगर बात करते हैं तो फंक्शन दो टाइप के होते हैं, पढ़े होंगे आपने। ज्यादा टू टाइप ऑफ फंक्शन, एक तो ये है और दूसरा आपका ये है। पहला जो फंक्शन है उसे कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्या कहते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन। देख रहे हैं ना? हाँ जी। यूजर डिफाइंड फंक्शन का मतलब होता है जब यूजर अपने मन से फंक्शन का नाम कुछ भी डाल दे। क्या कहते हैं? द नेम ऑफ फंक्शन, द नेम ऑफ फंक्शन इज लेबल्ड बाय यूजर। यूजर। जब फंक्शन का नाम क्या हो, यूजर अपने मन से कुछ भी डाल दे। जैसे मैंने कहा यूएसए, देख रहे हैं ना? जैसे मैंने कहा इंडिया, तो ये क्या हो गया? यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्लियर है पॉइंट? यस। जब यूजर अपने मन से फंक्शन का नाम कुछ भी डालते। अगर वो यूजर अपने मन से नहीं डाले, सिस्टम में पहले से एग्जिस्टिंग है, क्या कहेंगे उसको? उसको कहते हैं सिस्टम डिफाइंड फंक्शन। क्लियर हो गया? यस। सिस्टम डिफाइंड फंक्शन को प्री डिफाइंड फंक्शन भी कहते हैं। फंक्शन का नाम क्या हो, पाइथन के लाइब्रेरी फाइल में पहले से पाया जाए। कहते हैं सी द नेम ऑफ फंक्शन इज प्री डिफाइंड। क्या कहते हैं? प्री डिफाइंड इन पाइथन लाइब्रेरी। पाइथन के लाइब्रेरी फाइल में पहले से वो फंक्शन का नाम क्या हो? एग्जिस्टिंग हो। पहले से क्या हो? फंक्शन का नाम पाया जाए। नहीं, जैसे कि एग्जांपल में हम बात करते हैं सी, यहाँ पर सी एग्जांपल में बात करते हैं, नाम सुना होगा एबीएस फंक्शन। नहीं, सम। हाँ क्या जी। नाम सुना है सर आपने? सम। यस। मैक्स। क्या है? एसक्यूआरटी। ये सब क्या है? सिस्टम डिफाइंड फंक्शन। हम्म। अब देखिए, जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है वो दो टाइप का होता है। कहते हैं टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये जो फंक्शन है ये दो टाइप के होते हैं। देखते हैं, ये दो टाइप है। पहला जो फंक्शन है कहते हैं नन पैरामीटराइज्ड फंक्शन। क्या पढ़ते हैं इसको? इसको कहते हैं नन पैरामीटराइज्ड फंक्शन। नन पैरामीटराइज्ड फंक्शन का दूसरा नाम है डिफॉल्ट फंक्शन। क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड डिफॉल्ट फंक्शन। जैसे एग्जांपल, देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? एबीसी। देखिए एबीसी के ब्रैकेट में कोई आर्गुमेंट है नहीं ना, नो। खाली है ना? तो कहते हैं नो पास एनी आर्गुमेंट, एनी आर्गुमेंट बाय यूजिंग फंक्शन। जब फंक्शन के ब्रैकेट से कोई आर्गुमेंट पास नहीं करें, मतलब फंक्शन के ब्रैकेट क्या हो? एम्प्टी हो, नल हो। क्लियर है पॉइंट? हाँ जी। दूसरा है पैरामीटराइज्ड फंक्शन। क्या कहते हैं? पैरामीटराइज्ड फंक्शन। पैरामीटराइज्ड फंक्शन का मतलब होता है, हम इसके एग्जांपल देखते हैं सी। तो क्या लिखते हैं? मैंने कहा एबीसी, क्या पास कर दिया सर इसके बीच से? एक्स। देख रहे हैं ब्रैकेट से? हाँ जी।
तो क्या कहा, टू पास आर्गुमेंट, क्या लिखते हैं सीयर, टू पास आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या करते हैं जब पास करेंगे, क्लियर, Yes. बाय यूजिंग ऑफ फंक्शन। फंक्शन के ब्रैकेट से क्या करेंगे, आर्गुमेंट पास करेंगे, यही तो आर्गुमेंट है ना। हाँ जी। तो सिस्टम डिफाइंड फंक्शन कितने टाइप के हो गए, दो टाइप के ना, हाँ जी। पैरामीटराइज और क्या कहलाता है सर, नॉन नन पैरामीटर। पैरामीटराइज। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, यस। राइट। तो आज स्ट्रक्चर बता देता हूँ, फिर कल बात करेंगे। हम लोग जो अभी कौन से फंक्शन पढ़े थे, जो नन पैरामीटराइज, यही पढ़े है ना, यस। हाँ जी। कि हम किसी में आग सेविंग में, करंट में, किसी में पास नहीं किए थे। तीसरा होता है सी, जो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, जो मैथ सिस्टम डिफाइंड फंक्शन जो है, ये तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं सर ये 3। जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं, एक, दो, तीन, देख रहे हैं ना। हाँ जी। तो सिस्टम डिफाइंड फंक्शन कितने टाइप के हो गए, 3। तीन टाइप के। पहला जो फंक्शन करते हैं, उस फंक्शन को कहते हैं मैथमेटिकल फंक्शन। क्या कहते हैं, मैथमेटिकल, FUN, समझ जाएंगे फंक्शन। जी। एग्जाम्पल है एबीएस फंक्शन, नाम सुने होंगे, SQRT फंक्शन, नाम सुने होंगे, नाम सुने होंगे सम, ये सब क्या है, मैथमेटिकल फंक्शन। दूसरा है सी, एस्ट्रिंग फंक्शन। क्या कहते हैं, एस्ट्रिंग फंक्शन, इसको करेक्टर फंक्शन भी कहते हैं, देख रहे हैं ना। हाँ जी। इसमें जो आता है करेक्टर फंक्शन में, लेंथ निकालना होगा किसी को, क्या नाम है आपका, अपर केस, नहीं, लोअर केस, ये सब क्या है आपका, सिस्टम डिफाइंड फंक्शन। कौन सी फंक्शन है, सिस्टम डिफाइंड फंक्शन, याद रहेगा। हाँ जी। तीसरा जो फंक्शन होता है डेट एंड टाइम फंक्शन। क्या होता है सर, डेट डेट एंड टाइम। एंड टाइम फंक्शन। क्लियर है पॉइंट, हाँ जी। क्या है, डेट एंड टाइम फंक्शन। इसमें आता है डेट, क्या आता है, आवर्स, आवर्स, क्या आता है, मिनट्स, क्या आता है, सेकंड। कोई डाउट, पॉइंट इज क्लियर। यस। तो ये क्या था, इट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन। क्या था सर ये, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर। ऑफ फंक्शन। फंक्शन का स्ट्रक्चर ये है, जिसमें हम आज हम पढ़ाए हैं नन पैरामीटराइज फंक्शन, यही चीज पढ़ाए हैं ना। हाँ जी। क्या पढ़ाए हैं, नन पैरामीटराइज फंक्शन। तो मैं आपको नन पैरामीटराइज फंक्शन भेज रहा हूं, देखिए पहुंचा आपके पास, दिस पॉइंट इज क्लियर। यस। अगर नन पैरामीटराइज फंक्शन के प्रोग्रामिंग करेंगे, तो मैंने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया, देख रहे हैं। इसे लास्ट प्रोग्राम टुडे, फिर क्लास में चलेंगे आपको। मैंने स्वेप को नन पैरामीटराइज करना है, तो क्या करेंगे, क्या लिखा है यहां पर सर, डिफ, क्या लिखा, स्वेप, क्या लिखा, A, B, देख रहे हैं सर, ब्रैकेट से आर्गुमेंट पास कर रहे हैं ना। क्या लिखा, टेम्प इजकल टू ए इजकल टू बी, और क्या लिखा, बी इजकल टू, क्या होगा सर, टेम्प इजकल टू ए इजकल टू बी, टेम्प, यही होगा ना स्वेप। यस। तो पैरामीटर ब्रैकेट से यहां पास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, देखिए तो, कर रहे हैं ना यहाँ पे। हाँ जी। हाँ जी। मैंने कहा प्रिंट आफ्टर स्वेप ए इजकल टू, क्या लिखेंगे यहां पर, ए का वैल्यू, प्रिंट में क्या करेंगे, आफ्टर स्वेप बी वैल्यू इजकल टू, क्या लिखेंगे, बी का वैल्यू। हो गया कि नहीं हो गया। अब मुझे वैल्यू डालना है, तो क्या करेंगे यहां पर, प्रिंट, क्या लिखेंगे, वेलकम, पैरामीटर समझ लीजिए, मैसेज ऊपर वेलकम आएगा। कहा एक्स इजकल टू इंट, क्या लिख रहे हैं यहां पर, इनपुट, क्या पूछ रहा है, इंटर द एक्स नंबर, एक्स का नंबर आपसे पूछेगा। वाई इजकल टू क्या हो जाएगा, इंट, क्या पूछेगा आपसे, इनपुट, क्या डालेंगे, इंटर द वाई नंबर, बोलो, इंटर द वाई नंबर, हो गया 5 मिनट, इंटर द वाई नंबर पूछेगा। अब क्या करेंगे यहां पर, स्वेप X, Y, देख रहे हैं यहां पर, प्रिंट क्या करेंगे लास्ट में, थैंक्स, देख रहे हैं सर। अगर मैंने इसको रन करवाया, देखिए रन करवा दिए, क्या पूछ रहा है आपको,
या इसको बंद कर दीजिए। मैंने इसको रन करवा रहे हैं। देखिए रन करवा क्या पूछ रहा है पहले। 100 डाला, 200 डाला। देखिए वैल्यू चेंज हो गया कि नहीं, स्वेप हुआ है कि नहीं हुआ। हुआ ना सर। Yes. Yes. तो ये क्या था, पैरामीटराइज मेथड्स। क्या है ये, पैरामीटर पास किए नहीं, यहाँ पर एक्स वाई पास किए हैं, यहाँ पर ए हाँ बी जी। पास किए हैं, है कि नहीं है। Yes. तो मैं आपको ये भी शेयर कर देता हूँ शेयर, और इसका आउटपुट भी दे रहा हूँ। आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी आपको है ना कल से क्लास है, राइट। यहाँ तक कोई डाउट है। No. नो। तो हम ये कंटिन्यू आगे रखेंगे, कल से कंटिन्यू रखते हैं, ओके। ओके सर। Okay. ओके। कल मिलते हैं, सेम टाइम। हैव ए नाइस डे।